क्या आप भी अपने DSLR से बैकग्राउंड को परफेक्ट ब्लर नहीं कर पा रहे हो? तो जी हाँ, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज धर्मेश। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हमें अपर्चर को चेंज करना होगा। तो हम अपर्चर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ये देखिए f8.0 लिखा है, ये हमारा अपर्चर है। तो हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो हम अपर्चर को कम करते हैं। तो सबसे पहले Q बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अपर्चर को चेंज करेंगे। ये देखिए अपर्चर लास्ट 5.6 तक जा रहा है। तो मैंने अभी DSLR के साथ 18-55 का लेंस अटैच किया है। तो 18-55 लेंस में 55 mm फोकल लेंथ पे लास्ट अपर्चर 5.6 तक जाता है। जब आप अपर्चर नंबर को कम करते हो तो आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, और आप अपर्चर नंबर को ज़्यादा करते हो तो बैकग्राउंड शार्प मिलता है। अब हम ये 50 mm का लेंस अटैच करते हैं और देखते हैं कि अपर्चर लास्ट कहाँ तक जाता है। ये देखिए 50 mm लेंस में अपर्चर लास्ट कम हो रहा है। ओके, लास्ट f1.8 तक जा रहा है। तो जब हम अपर्चर को कम करते हैं तो उसको वाइड अपर्चर बोलते हैं, और जब हम उसको बढ़ाते हैं तो उसको स्मॉल अपर्चर बोलते हैं। तो चलिए अब हम अलग अलग अपर्चर पे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम f10 पे फ़ोटो क्लिक करते हैं। ओके, फ़ोटो क्लिक हो गया। अब हम f7.1 पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम f4.5 पे क्लिक करते हैं। ओके, अब हम f2.8 पे फ़ोटो क्लिक करते हैं। ओके, हो गया। अब लास्ट हम f1.8 पे फ़ोटो क्लिक करेंगे, जो हमारा लास्ट अपर्चर है, यानी कि वाइड अपर्चर f1.8। ओके, हो गया। तो अब हम ये सारे फ़ोटोज़ एक साथ चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ़ोटो हमारा था वो अपर्चर f10 पे था, उसके बाद सेकंड f7.1, उसके बाद थर्ड f4.5, उसके बाद फोर्थ नंबर पे था f2.8, एंड जो लास्ट वन फिफ्थ वो f1.8 पे था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे अपर्चर नंबर कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमें बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो अब मैंने 18-55 mm का लेंस अटैच किया हुआ है। तो हम पहले 18 mm फोकल लेंथ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं। नाउ उसके बाद हम 55 mm फोकल लेंथ पे फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम फ़ोटोज़ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फ़ोटो जो हमने लिया था वो 18 mm फोकल लेंथ पे लिया था, उसके बाद सेकंड फ़ोटो वो 55 mm फोकल लेंथ पे हमने लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 55 mm फोकल लेंथ वाला फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड आपको ब्लर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो उसका मीनिंग ये है कि आप मैक्सिमम फोकल लेंथ पे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर ले सकते हो। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को एक एनिमेशन के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। तो समझ लो कि आपके पास ये कैमरा है और उसके बाद ये एक सब्जेक्ट है। तो कैमरा एंड सब्जेक्ट ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो सके इतना कम होना चाहिए, एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का बैकग्राउंड है वो हो सके इतना दूर होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। अभी आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी हद तक आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हो पीछे का बैकग्राउंड इतना खाली नहीं है।
तो अब हम एक फ़ोटो क्लिक करके देखते हैं। तो चलिए अब हम फ़ोटोज़ चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ़ोटो जो हमने लिया था उसके पीछे का बैकग्राउंड इतना खाली नहीं था। उसके बाद जो सेकंड फ़ोटो क्लिक किया उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा खाली था। तो आप देख सकते हो सेकंड फ़ोटो में आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो उसका मीनिंग ये है कि आप फोटोग्राफी में सच में इंटरेस्टेड हो। तो ये खास टॉपिक आपके लिए है। द मोर द सब्जेक्ट स्मॉल द मोर यू गेट ब्लर बैकग्राउंड। तो उसका मीनिंग ये है कि आपका सब्जेक्ट जितना छोटा होगा उतना ही आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। तो वो कैसे, ये समझ लेते हैं। तो समझ लो आपके पास ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है, उसके बाद ये एक DSLR है। तो सब्जेक्ट छोटा है तो जाहिर सी बात है कि आप फ़ोटो क्लिक करने के लिए उसके नज़दीक ज़्यादा जाओगे, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा दोनों के बीच का, तो आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। अब समझ लो ये आपके पास एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो बड़े सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन तो करना ही होगा। तो अब DSLR एंड सब्जेक्ट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आपका सब्जेक्ट जितना छोटा होगा उतना ही बैकग्राउंड ब्लर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।